हेलो डियर फ्रेंड्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है इंग्लिश में कौन कौन से साउंड्स होते हैं 44 साउंड्स का वो सीक्वेंस समझाए थे। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंबल्स बताए थे किस साउंड के लिए कौन सा सिंबल है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना ये आपको तीसरा वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट मैंने आपको साउंड बताया था, दूसरा मैंने आपको दूसरे वीडियो में सिंबल से परिचित करवाया था। तो आपको सिंबल्स, अब मैं ये मानता हूं कि आपको 44 सिंबल्स जो टोटल होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट और 20 वोवल साउंड्स, वो पूरे आपको लर्न है। अब सीधा हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। तो अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसा कि ये जो सिंबल लिख रखा है किंग, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। शब्द जो लिखा है किंग, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तो ये वर्ड ऐसा लिखा जाएगा किंग। तो क के लिए चूंकि अपन को पता है कि सिंबल क होता है, फिर छोटी ई के लिए, छोटी की मात्रा के लिए जो आई सिंबल होता है, और जो है बिंदी और ग के लिए जो है ये सिंबल यूज होता है, मैंने आपको बताया था। काइट को ऐसे लिखेंगे काइट, काइट। तो फिर क के लिए जो सिंबल, क के लिए सिंबल यूज होने वाला ये, और आई, ये आई और काइट। ये देखिए कैट, क के ऊपर आई की मात्रा ये इस तरह से लिखा जाएगा कैट, कैट। तो फिर के लिए जो सिंबल क के लिए के हो गया, और उसके ये इस आई की मात्रा के लिए सिंबल यूज हो गया इस तरह से। और ट, लक, ल और अ का लक। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है, जो ध्वनि है, इसको अपन घाव पढ़ते हैं, गो बोलते हैं लेकिन घाव पढ़ते हैं। तो ग के लिए सिंबल ये हो गया, अ इसके अंदर शामिल हो गया, तो ज ग अ यू औ, ये डिप्थोंग्स की ध्वनि है गाओ। गेट, जैसा जैसा ग के लिए गया, ई की मात्रा लगा दी, इस तरह से गेट लिखा जाएगा, गॉट। चेयर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो इसकी जो ध्वनि होती है वो चेयर। तो च के लिए सिंबल में आपने पहले ही लर्न कर रखा है कि च के लिए सिंबल ये होता है। फिर ए और अ की ध्वनि, तो इस मात्रा के लिए ई आ गया, और इस अ के लिए ये आ गया, और लास्ट में र, चेयर। चीख, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, च के सिंबल ये हो गया, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा हो तो आई खाली, और बड़ी की मात्रा हो तो आई के पीछे 2 डॉट, तो चीख। मैच, इस तरह से। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जज, एक सिंबल है जज। तो इस ज के लिए D3 और इसके अंदर अ शामिल होता है, तो अ के लिए ये यूज किया है, ज और D3 जज। देखिए फ्रेंड्स, 2 अ आपको कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये वाला अ होता है जिसके अंदर जो शामिल होता है, एक ये जो अलग होता है। अगर आपको बीच में कहीं भी ए नजर नहीं आए तो जनरली जो है ये वाला अ होता है, इसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। और अगर इसका अगर कहीं उच्चारण हो रहा हो तो फिर ये जो है कंप्लीट अ, ये वाला सिंबल यूज होता है। जॉक, देखिए ज के लिए D3 औक, जॉक। जैकेट, ज के लिए D3 और इसके ऊपर आई की मात्रा ये देखो ऐसे लिखा जाएगा जैकेट। तो ज के लिए D3 और आई के लिए ये मात्रा, और जैकेट। देखिए फ्रेंड्स, आगे ज की ध्वनि देखते हैं, राउज। इसको रोज पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है जो है वो राउज। तो र के लिए आर सिंबल हो गया, और इसमें अ शामिल होता है तो ये, और औ, राउज। बिजी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये बिजी के लिए सिंबल जो है ये आएगा सिंबल बिजी। तो ये सॉरी, मैंने जब नोट्स बनाए थे इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में गलत लिखा है। बिजी के लिए सिंबल आई आएगा यहाँ पर, और ब के लिए सिंबल ब, और आई की मात्रा के लिए ये बिजी। जूम, देखिए फ्रेंड्स, ज के लिए, जेड के लिए ये ज हो गया जूम। तो फिर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के लिए ये मात्रा लगी जूम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। टाइगर जैसे है वो टाइगर कैसे लिखा जाएगा, ट्राइगर, टाइगर। तो ट के लिए ये सिंबल हो गया, आई की मात्रा लगी आई, ट्राई ग, टाइगर। टेबल, देखिए फ्रेंड्स, ये टेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होगा। तो ट के लिए ट सिंबल हो गया, इस ई की मात्रा के लिए ई लग गया, इस ई के लिए आई हो गया, टेबल। टमाटो, देखिए टमाटो, इस तरह से। डक, डक देखिए फ्रेंड्स, डक। तो ड अ का डक। डॉल, DOL, डॉल। डॉक्टर, डी के पीछे ओ की मात्रा लगी है, ओ की साउंड है, कंप्लीट ओ है ना, जिसे मैंने ओ ये वाला बताया था, डॉक्टर। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए आगे दुनिया। थ का सिंबल देखिए बहुत सिंपल है, बात। तो बात कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा बात। तो ब के लिए बी सिंबल हो गया, आ की मात्रा लगी, और थ थीटा, बात। थ के लिए सिंबल होता है। थिन, तो थ के लिए थिन, चूंकि ऐसा थ होता है शुरुआत में थीटा, और छोटी की मात्रा थ के ऊपर थिन। थॉट, थॉट। देखिए फ्रेंड, थ आई, थाई।
यहाँ पर आगे देखिए दे का सिंबल, इसमें दे दे यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टी है, ये दे लग गया दे। यहाँ पर देखिए स के पीछे बड़ू की मात्रा शुद्ध, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ब्रिद, तो ब के ऊपर ब र बड़ी की मात्रा और द के लिए सिंबल यूज होता है, मैंने बताया था आपको ब्रिद। फ्रेंड्स देखिए आगे जो है एन का न का ध्वनि के बारे में देखिए नाव, ठीक है ना, इसको ऐसे नाव यूज करते हैं नाव, तो न और अ यू नाव। नॉट देखिए न के पीछे ओ की मात्रा लगी, नॉट नॉट। नाउस, यहाँ पर नाउस है फ्रेंड्स, इसको ऐसा उच्चारण होगा, न के पीछे नौ सॉरी आ नहीं है, नौज है, तो अ यू नौज नौज। पिन का पिन, चूंकि ये पिन सेम इसलिए लिखा है कि देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर अपन जो पी की ध्वनि देखेंगे, पी से शुरू करेंगे, प से, जो प की ध्वनि पी होती है। देखिए इसका इस प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा पिजन, पिजन। तो प के लिए सिंबल ये होता है, और छोटी की मात्रा के लिए मात्रा लगी, और ज के लिए D3 और पिजन, पिजन। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसको प्योर पढ़ेंगे, प्योर, तो प के लिए प हो गया, य के लिए ज सिंबल होता है, आपको पहले ही लर्न है, और ऊ की मात्रा के लिए ऊ, और अ के लिए ये प्योर। पाथ फ्रेंड्स पी के पीछे प के पीछे आ लग गया फात। पाइप, प के पीछे आई की मात्रा प, पाइप। यहाँ फ्रेंड्स देखिए ये है फाउटो, फाउटो फ का पीछे आओ, फाउ चाओ, फाउ चाओ इसका प्रोनाउंसिएशन है। इनफ फ्रेंड्स देखिए ई न ऑफ इनफ। फाइन एफ ए आई, फाइन न फाइन। फॉर एफ ओ की मात्रा फॉर, आर मैंने कहा लास्ट में जो होता है उसको कम उच्चारित करना, फॉर। देखिए फ्रेंड्स ब के लिए बी सिंबल है बॉय, ब के पीछे ओ आई, ये ओ का सिंबल है ओ आई, ओए, डिप्थोंग्स की ध्वनि है ये। बास्केट, ब के पीछे आ की मात्रा, बा स क के पीछे आई की मात्रा किट, बास्केट। बफेलो, ब अ फ अ ल, बफेलो। बुक, ब का पीछे ऊ की छोटे ऊ की मात्रा क, बुक। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स म के लिए एम की ध्वनि होती है मैन, ये इस तरह से होता है, तो मैं आई की मात्रा लगी ऊपर ये इस तरह से, और मैन। माइंड देखिए फ्रेंड्स म के पीछे आई माइंड। लैम्प, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसकी ध्वनि कुछ ऐसी होती है, तो ल के लिए एल, और इस मात्रा के लिए जो ऊपर जो आई की मात्रा लगती है हमने ये सिंबल पढ़ रखा है लैम्प। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये जो सिंबल आया ना, इसकी उच्चारण जो है वो है टूम, तो ट के लिए ये लग गया, बड़ी की मात्रा के लिए ये लग गया टूम, ये बी साइलेंट रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा, एम के बाद भी होता है वो साइलेंट रहता है। देखिए फ्रेंड्स ये इसको यस लिखा जाएगा, तो य के लिए सिंबल ज होता है, इस ए की मात्रा के लिए ई और ज, यश। ईयर जो होता है फ्रेंड्स देखिए ईयर इस तरह से, तो य के लिए सिंबल हो गया ईयर, आई की मात्रा के लिए ईयर। यूथ, यूथ, यू, य के लिए सिंबल यू, य के लिए सिंबल ज, यू, इस तरह से यट। देखिए फ्रेंड राउस, इसको ये पढ़ेंगे राउस, रोज नहीं राउस, राउस रा भी नहीं पढ़ेंगे, रऊ पढ़ेंगे, तो र अ यू राउस। रिंग, देखिए फ्रेंड्स र के लिए ये छोटी की मात्रा के लिए, और अंग के लिए यह सिंबल यूज होता है रिंग। रेडी, देखिए यहाँ पर रेडी। रॉयल, रॉयल, रॉयल। देखिए फ्रेंड लैम्प, लैम्प। यहाँ देखिए लॉयन, एल ए आई, लॉयन, लॉयन। यहाँ इसका देखिए ऐसे रहेगा लायन, ठीक है, लायन है इसका प्रोनाउंसिएशन। लेमन और लाइन, एल ए आई एन, लाइन। देखिए फ्रेंड्स आगे व्यंजन ध्वनियों के अंदर अपन देखेंगे ध्वनि नंबर जो है 18। वी और डब्ल्यू में कंफ्यूजन होता था फ्रेंड्स, देखिए तो वर्ब से जो ध्वनि बनती है उसके लिए वही यूज करते हैं वर्ब, इसको चूंकि ऐसे लिखा जाएगा वर्ब, तो वर्ब के लिए वी सिंबल होता है, अर के लिए 3 + डॉट डॉट और वर्ब। वेव, ये देखिए फ्रेंड वेव इस तरह से लिखा जाएगा, तो वे के लिए जो डब्ल्यू चूंकि डब्ल्यू से बना है वे, डब्ल्यू ई आई ए और वी, वेव, ये वी से व बना तो डब्ल्यू से डब्ल्यू बना है। वैन और वाउट, वाउट, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए फ्रेंड्स डब्ल्यू से डब्ल्यू बनता है विंडो, विंग, वियर, ये देखिए वी आर, व के लिए डब्ल्यू, ईयर, वियर। देखिए फ्रेंड्स एस के लिए जो सिंबल यूज होता है तो शिप, चूंकि ऐसे लिखा जाता है शिप, तो के लिए यह सिंबल हो गया शिप। फिश, फ के लिए ऊपर छोटी की मात्रा लगी, और ये इस श के लिए यह सिंबल। शॉप, शावर, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा शावर, तो श के लिए ये हो गया, आगे आऊ के लिए ये आऊ और शावर। देखिए फ्रेंड्स इस के लिए जो है सन, एस सन, सिंग, सिंपल, श्योरी। यहाँ पर देखिए मैंने ह की ध्वनि के लिए हाइट,
हॉर्न। यहाँ पर देखिए ह के पीछे ओ की मात्रा हॉर्न। हियर, ही और हियर। होटल, होटल, होटल। देखिए फ्रेंड्स, सच की ध्वनि के लिए 3 यूज होता है। प्लेस्चर, प ले ई, ले की ई की मात्रा प ल ई के ऊपर प ल, प्लेस्चर। मेस्चर, एम ई, सच और मैस्चर। विश्चन, वी आई वी, सच और न विश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एन के लिए ध्वनि यूज होती है के आई एन जी, क के पीछे की मात्रा लगी की न, किंग। ये फ्रेंड्स यहाँ नहीं आएगा, सॉरी ये जी नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है फिंगर, ये ऐसा रहेगा, मैंने जल्दबाजी लिख देता फिंगर। देखिए फ्रेंड्स, तो फिंगर तो फ के ऊपर ई की मात्रा लगी फी और नग, ये इस तरह से नग हो गया और फिंगर। स्ट्रिंग, स ट र के पीछे ई की मात्रा लगी स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिए सिंग, स के पीछे ई की मात्रा लगी सी और नग, चूंकि पहले से ही ये सिंबल लग रहा है अपन को, तो यहाँ पर नग के लिए हो गया सिंग। इस तरह से फ्रेंड्स जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स टोटल पूरे हुए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे वोवल साउंड्स। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन वोवल साउंड्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। और वोवल साउंड्स आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स वो वोवल साउंड्स होते हैं जो सिंगल वोवल्स होते हैं, जिनके अंदर एक ही स्वर ध्वनि होती है, और डिप्थोंग्स जो है जिसके अंदर डबल स्वर ध्वनि होती है। तो देखिए बिना कोई देरी किए, यहाँ पर अ के लिए जो सिंबल यूज होता है वो अ इस तरह से कप, क के अंदर कप, कफ, असमिल होता है तो कप। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बट तो ब और बट। रफ, रफ। शट, श की ध्वनि शट। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस ए के बारे में कंप्लीट है। अबाव, अ ब अबाव ऐसे लिखा जाएगा। ये देखिए वापस मैं आपको लिख के बताता हूँ। अ ब व, अ लिखिए कंप्लीट। कंप्लीट है के लिए यूज होता है, हाफ है के लिए ये यूज होता है। अ ब अबाव, अगाव, ठीक है, अगाव। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अमंग, यहाँ पर अमंग, अमंग। अशाइड, अ श आई डी, अशाइड। इस तरह से आगे ध्वनि देखिए फ्रेंड्स, ए के पीछे 2 डॉट होता है तो आगे ध्वनि बन जाती है, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए म के पीछे आ की मात्रा मास्क, मास्क। ल के पीछे आ की मात्रा तो लास्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बात, तो बी के पीछे आ की मात्रा लगी बात, थीटा सिंबल थ का होता है बात, टास्क। इस तरह से फ्रेंड्स ई की मात्रा के लिए आई आपको पता है, मैंने समझाया था पहले। प के पीछे ई की मात्रा पिन, थ के थीटा, ये थ हो गया थिन और सिटी। श के पीछे आई शी, टी के पीछे आई सिटी। रिंग, र के पीछे आई और एन जी की रिंग। फ्रेंड्स देखिए बड़ी के लिए जो है आई के पीछे 2 डॉट लगाते हैं, तो फ के पीछे डब्ल्यू, आई के पीछे 2 डॉट हो गया तो ये ई हो गया। फ के पीछे ई की मात्रा लगी फीड, डब्ल्यू के पीछे ई की मात्रा लगी वीड, श के पीछे ई की मात्रा लगी शीड, और म के पीछे ई की मात्रा लगी तो मील, क्योंकि ई की मात्रा के लिए अपन डबल डॉट का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स छोटा ऊ के लिए ब के पीछे छोटा ऊ की मात्रा लगी, ये छोटा ऊ की मात्रा है ये बुक। ये देखिए ग के छोटा ऊ गुड, हुड, फुल। इस तरह से आई होप आप समझ गए हो। बड़े ऊ की मात्रा के लिए देखिए फ्रेंड्स, क के पीछे बड़ा ऊ, ये यू के पीछे 2 डॉट होते हैं ना, तो ये बड़ा ऊ होता है। क के पीछे बड़ा ऊ कूल, पी के पीछे बड़ा ऊ पूल, जो आर के पीछे जो बड़ा रूल। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इसको लिखा जाएगा क्यूट। तो क के लिए जो है क, य के लिए सिंबल ज, बड़ा ऊ के लिए यू के पीछे 2 डॉट और टी, क्यूट। इस तरह से नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ई की मात्रा के लिए जो है सिंबल, ई की मात्रा के लिए ये मात्रा के लिए यही ए सिंबल होता है, तो प का ऐसे लिखा जाएगा पैन। तो पी के लिए सिंबल, जो प के लिए पी सिंबल यूज होता है, इस मात्रा के लिए ई लगता है, और लास्ट में न के लिए एन सिंबल होता है, पेन। हैंड, टैन, रेड। जैसे एम सिंबल बनता है ई के लिए, जनरली ई और ए और जो है ई के लिए आई लगता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए की ध्वनि के लिए यहाँ पर देखिए हेट, तो एच है हो गया, ए की मात्रा लगी इस तरह से, ये सिंबल हो गया इस तरह से हेट। केट, मे के पीछे मेट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चैट, च के पीछे आई की मात्रा ऊपर इस तरह से चैट लिखा जाएगा, चैट। देखिए फ्रेंड्स ओ की स्लाइट ओ की मात्रा के देख लीजिए, इसमें इस तरह से लिखा जाएगा टॉप। ट के पीछे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए ओ ये लगता है, ओ ऐसे करके उल्टा सी करके 2 डॉट, टॉल, वॉल, स्मॉल, हॉल। एच के पीछे ओ की मात्रा हॉल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मोनोफोन्स के अंदर 2 बचे हैं ओ, जैसे देख लो गॉट। कंप्लीट ओ के लिए, इस ओ के लिए इसका यूज होता है उल्टा ए, तो ग के पीछे ओ की मात्रा गॉट, पॉट, हॉट, शॉर्ट। श के लिए, एस एच के लिए, स के लिए ये सिंबल यूज होता है शॉर्ट। देखिए फ्रेंड्स अर की ध्वनि अर्थ,
ऐसा लिखा जाएगा अर्थ, तो अर के होने के लिए ये 3 और डॉट अर लिखा हुआ है, और थ लास्ट में है इसलिए थीटा, अर्थ, बर्थ, बी का जो है बी हो गया ब के लिए, और अर्थ बर्थ, डब्ल्यू अर वर थ वर्थ, इस तरह से मोनोथॉन्ग्स पूरे हुए। अब बढ़ते हैं डिप्थोंग्स की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, डिप्थोंग्स ही थोड़े कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े जो है कंबाइंड वोवल्स आते हैं, जुड़े हुए सब जो स्वर आते हैं, ई ए उ ए। तो ई ए के लिए देखिए ई ए के लिए देखिए डी ई ए, डियर, पियर, चियर, इस तरह से, च के पीछे ई है, चियर, वियर, इस तरह से। आई होप समझ में आ गया आपको। उ देखिए पुअर, प के पीछे ऊ की मात्रा पुअर, श्योर, श्योर, क य उ और क्यूआर, इस को क्यूआर पढ़ते हैं, देखो क्यूआर नहीं पढ़ते हैं, क्यूआर। यहां पर इसको फ्रेंड्स देखिए ट्यूअर पढ़ेंगे, सॉरी ये इसको टूअर पढ़ेंगे, टूअर नहीं, टूअर, इस तरह से। यहां पर देखिए फ्रेंड्स ए चेयर, चे ए च ए चेयर, हेयर, इस तरह से। यहाँ पर HEIR, यहाँ पर ह नहीं आएगा, एयर, क्योंकि ये साइलेंट रहेगा इसके बाद, एयर, मेयर, रेयर, इस तरह से, रेयर। देखिए फ्रेंड्स, तो ई ए उ ए हो गया। अब आई पढ़ते हैं, देखिए फ के पीछे आई फाइन, टी के पीछे आई टाइम, एल के पीछे आई लाइन, WAIN वाइन। देखिए फ्रेंड्स, आई के बाद ओई, ब के पीछे ओई बॉइल, क के पीछे जो है ओइन कोइन, D3 यानी ज, ओई जोई न जोइन। देखिए फ्रेंड्स, ई ए उ ए किसके साउंड्स में बता चुका हूं, ए, तो 3 ए लास्ट में, ई ए उ ए। उसके बाद देखो सिंबल्स तीनों के, देखिए ई के लिए आई आपको पता है, ए के लिए ये होता ही है, उ के लिए ये सिंबल आपको पता है, ए के लिए ये सिंबल होता ही है, अ के लिए जोड़ के बनाया, बाकी वो सिंबल्स वही है जो अपने स्वर में पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए आई, आ के लिए सिंबल हमने पढ़ा है, ये सिर्फ डॉट हटाया है, और ई का आई होता ही है, आई। ओई देखिए यहाँ पर इसके पीछे भी डॉट हटाया है, ये ओई। तो हमने शोइल तक पढ़ लिया था, अब देखते हैं ए। देखिए फ्रेंड्स, इसको पढ़ेंगे रे, ये रे, मात्रा नहीं आएगी, सॉरी, इससे पढ़ते हैं रे। तो यहाँ पर देखिए र के लिए आर सिंबल यूज हो गया, इस ए की मात्रा के लिए जो ई हो गया, रे, बे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, तो ब ई की मात्रा बे, डे, ये इस तरह से, डे, तो डे डी या डे, स्टे। देखिए फ्रेंड्स, स्टे, तो स टी के लिए टी, ट के लिए और ई की मात्रा के लिए स्टे, ग्रे, इस तरह से। आउ की मात्रा देखिए फ्रेंड्स, म का पीछे आउ की मात्रा लगी है, तो ये बन गया माउ और श, माउश, ये बन गया। देखिए फ्रेंड्स, ह के पीछे आउ की मात्रा लगी, तो ह आउ, हाउस, श हाउस, स प आउश, स्पाउश, क ल आउड, क्लाउड, इस तरह से याउ की मात्रा होगी। और आउ देखिए फ्रेंड्स, आउ, ये आउ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा जल्दी भी लिख दिया मैंने, आउ नहीं, ऊ नहीं है, आउ है फ्रेंड्स। ये आउ देखिए, ये कंफ्यूजन, आउ और एऊ वगैरह एग्जाम अधिकतर ऐसे ही पूछते हैं, जो मतलब जो डिप्थोंग से ज्यादा पूछते हैं मोनोथोंग्स की बजाय। देखिए ग के पीछे आउ की मात्रा की गाओ, न के पीछे आउ, नाव, मतलब इस तरह से ऐसा लिखा जाएगा इसको, गाओ, नाव, इस तरह से, नाव, राव, इस तरह से, राव, फ्लाव, क्लाउज, इस तरह से इसको क्लाउज बोलेंगे, क्लोज नहीं, क ल आउ क्लाउज, क ल उज क्लाउज, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी दुनिया जो है अच्छी तरह समझ में आ गई है। मैं आपको जो है डिप्थोंग्स की दुनिया एक बार वापस बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर ई ए सिंपल सा है, ई ए, एक शब्द याद रख लीजिए, डियर। तो डियर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, देखिए ड के पीछे ई, डियर। इसका एक शब्द याद रख लीजिए फ्रेंड्स, उ, यानी कि इसको देख लो पुअर, तो प उ, पुअर। और इसका एक शब्द याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ए अ, यानी कि चे अ, है ना, चेयर। तो तीनों का एक शब्द याद रख लीजिए, तो ये तीनों आपको या डिप्थोंग्स के तीनों याद हो जाएंगे, ई ए उ ए। देखिए तीनों के पीछे ए थे ही, आई, यू और ई आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं, 3 ए लास्ट में हो गए, अब 3 ई लास्ट में आएंगे अपने, तो आई, ओई, ए। तो आई के लिए देख लिए, आ आपको पता है, ए यूज होता आई, ओई देखिए फ्रेंड्स,
ओ की सिंबल आपको पता, ओई और ए, इनका एक याद रख लीजिए। आई का सिंपल सा है, फाइन है, टाइम है, इस तरह से फाइन, तो फ के पीछे आई लग गया फाइन। देखिए फ्रेंड्स, ओई का भी आपको पता है बॉइल है ना, इस तरह से कोइन वगैरह, तो एक शब्द याद रख लीजिए, ब के पीछे ओ आई, बॉइल, बॉइल। फ्रेंड्स, ए का भी एक शब्द याद रख लीजिए, ये थोड़ा अलग से माना जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा ध्यान देना विशेष तौर से। तो रेई, आर ई आई, रेई, इस तरह से अरे। तो ये तीनों हो जाएंगे, ये तीनों, तीन ए लास्ट में हो गए, तीन लास्ट में ई हो जाएंगे और दो लास्ट में ऊ हो जाएंगे। तो दो तो सिंपल ही है, आउ और आउ। तो आउ जैसे मान लो माउस, इस तरह से म के पीछे आउ, माउस, इस तरह से आउ। ये सबसे अलग ध्वनि है, जनरली इसको डिफाइन नहीं कर पाते हम, जिसको अपन इसको गो को भी अपन गो पढ़ते हैं जनरली, गौ कोई नहीं पढ़ता, लेकिन ब्रिटिश एसेंट के अंदर, लहजे के अंदर ये पढ़ा जाता है गाउ, नाउ, राउ, फ्लाउ, क्लाउज, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो है 20 वोवल साउंड्स और जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। फनेट ट्रांसक्रिप्शन अंदर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको किसी शब्द का जो है फनेट ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। तो आई होप कि आपको जो है पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।